ये वही उत्तर प्रदेश है, ध्यान से सुनिएगा, जहां पर बुलडोजर नीति, जहां पर इनकाउंटर नीति। आरोप लगते हैं, कोई मुकदमा नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई सुनवाई नहीं, बुलडोजर चलते हैं, असंवैधानिक गैर कानूनी तरीकों से बुलडोजर चलते हैं, इनकाउंटर हो जाते हैं। वहीं पर इस बेटी ने अगर देखा कि सुनवाई नहीं, न्याय नहीं, 4 साल से वो न्याय मांग रही है, एफआईआर कर रही है, न्याय नहीं, भाई बेटा जेल, उसने कोई बुलडोजर नहीं चलाया, उसने कोई इनकाउंटर नहीं किया, बस वो उसके परिवार को ये दिखाने गई थी और 2 थप्पड़ में उसके घर पे बुलडोजर चलाना यानी कि कुर्की के आदेश दे चुकी है पुलिस 24 अक्टूबर को। ये रोशनी जायसवाल के घर के कुर्की के ऑर्डर। क्या अपराध था इस बेटी का? आदेश कुछ बताना, पूछना चाहिए। बलात्कार की धमकी आ रही थी, पुलिस शिकायत करने गई, सुनवाई नहीं हुई, बेटी घर गई शर्मिंदा करने, परिवार की महिलाओं के सामने हाथापाई हुई, 2 थप्पड़ लगे इधर उधर से, सजा उसको मिलती है, पति जेल, भाई जेल, 5 साथी जेल, बूढ़े माँ बाप अदालत के बाहर बैठे न्याय मांग रहे हैं। रोशनी अपने 9 साल के बेटे के साथ दर दर की ठोकरें जो है वो खा रही है, और घर पे पुलिस कुर्की के आदेश, और कैसे ढोल बजाया उसके घर के बाहर जाकर, नगाड़े बजाए, कुर्की का आदेश आया है, उसका चरित्र हनन करके ढोल तमाशों के साथ पुलिस उसके घर पर ये कुर्की का आदेश लगा कर गई है। लेकिन सैफरन राजेश सिंह, भाजपा आरएसएस का बलात्कार की धमकियां देने वाला, उसके घर पे बुलडोजर, एनकाउंटर का समर्थन नहीं करते। प्रधानमंत्री जी, आप वाराणसी से देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बेटी वाराणसी की है, और ये बात मैं फिर कहूंगी, सिर्फ इसकी नहीं है। विनेश और मैं आपको एक पोस्टर लिखकर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, बीएचयू की बेटी है वो जो न्याय मांग रही थी, किसी राजनीति से नहीं है। बीएचयू की बेटियां, सामूहिक बलात्कार हुआ, उनका न्याय मांग रही हैं। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी बुलडोजर चलाया भाजपा के नेता के रिजॉर्ट पर, न्याय नहीं, सबूत नष्ट करने के लिए। अगर भाजपा के नेता के रिजॉर्ट में उत्तराखंड में बुलडोजर ना चलाया होता, सबूत नष्ट ना किया होते, तो अंकिता भंडारी, उत्तराखंड की बेटी को न्याय मिल चुका होता। प्रज्वल रेवन्ना, एक मामला नहीं है, देश के प्रधानमंत्री जी प्रज्वल रेवन्ना के लिए लोकसभा में कर्नाटक की हासन सीट में प्रचार प्रसार करते हैं, वोट मांगते हैं। कहां है वो प्रज्वल रेवन्ना? आज कर्नाटक की जेल में है। क्या आरोप थे? मास रेपिस्ट है, मास रेप के आरोप थे, विदेश भागा, देश लाया गया कर्नाटका की जेल में, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी आप वोट मांगने गए थे। और मुझे ये बताते हुए तसल्ली होती है कि प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार प्रसार करने के बाद भी प्रधानमंत्री जी आधी आबादी ने आपके मास रेपिस्ट के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को चुनाव हरा दिया। हमारी बेटी बैठी है विनेश फोगाट, साक्षी मलिक न्याय मांगती रही, दिल्ली पुलिस की हिम्मत नहीं हुई, ठीक उसी तरह जिस तरह से आज वाराणसी उत्तर प्रदेश की हिम्मत नहीं हो रही, एफआईआर नहीं होने दी। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा बेटियों को, तब एफआईआर होती है भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण के खिलाफ। लेकिन दिल्ली पुलिस से पूछना चाहते हैं क्या हुआ उस मामले का, एफआईआर, कार्रवाई कब होगी, कब ब्रजभूषण को बुलाकर पूछताछ करके हमारी बेटियों को आप न्याय देंगे। संदीप सिंह पर गंभीर आरोप लगे, हरियाणा का पूर्व मंत्री, मजबूर किया भाजपा को, जिस तरह से ब्रजभूषण शरण की टिकट कटी वैसे ही पूर्व मंत्री हरियाणा के संदीप सिंह की भी टिकट कटी। आधी आबादी की जीत है। प्रज्वल रेवन्ना आज हार जाता है और जेल में है, आधी आबादी की जीत है। हम विश्वास दिलाते हैं देश की इस आधी आबादी को, नारी न्याय श्री राहुल गांधी जी का दिए नारे के तहत हम इस लड़ाई को पूरी ताकत, पूरी मजबूती से लड़ेंगे।